मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम किस तरह से जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, सपोज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर गिवन हियर, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x, मींस वी हैव टू सोल्व दिस इक्वेशंस। करना क्या, हमें x, y और 1 लिखना है। इसके बाद हमें स्टार्ट करना है b से, b1 c1, b1 c1, देन a1 a2, a1 a2, इधर b2 c2, b2 c2 एंड इधर b1 सॉरी a2 b2, मीन्स यहाँ b से स्टार्ट करना, b1 c1, देन a1 b1, इधर b2 c2, देन a2 b2। अब इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि मेथड में मेंशन किया हुआ। देखिए कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, b1 इंटू सी2, b1 इंटू सी2, फिर माइनस करके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 एंड c2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको हम इसके इक्विवेलेंट रख लें, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1। देखिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो x की वैल्यू क्या होगी, ये इधर ट्रांसपोज होकर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। सो इन दिस वे वी गेट द वैल्यू ऑफ x। और ऐसे अगर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उधर ट्रांसपोज होकर इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से हम y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब बजाय कि ये सब कुछ याद करने के, हम जो है क्वेश्चन जब करेंगे तो हम इसी मेथड को अडॉप्ट करें, ना कि ये लर्न करें, क्योंकि मेथड का नाम जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो हम ये परफॉर्म करके देखें, जो कि ज्यादा इजी होगा। This question, first we have to check which type of solution does the pair of linear equation have. If it is unique solution, then we have to find out solution by the method of cross multiplication. So first of all we will check, see for this question, a1 upon a2 is what, 1 upon 3. a1 is 1, a2 is 3. b1 upon b2 is minus 3 upon minus 9. So this is minus minus cancel, 3 1 ja 3, 3 3 ja 9. Then c1 upon c2 is minus 3 upon minus 2, that is 3 by 2. So clearly what we have, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. Means the system of linear equation given is having no solution. Okay, so there is no solution of this system. इसका कोई solution नहीं होगा, no solution. See, for this question, first of all we'll write these equations in standard form. In standard form, RHS is 0. Then we will find out a1 upon a2. a1 is 2, a2 is 3. b1 upon b2
1/2. Clearly both are not equal. A1/A2 is not equal to B1/B2. Means the given pair of linear equation have unique solution. If the pair of linear equation have unique solution, then we have to find out the solution. See, you write here x, y and 1. Then we will start from B. Y, coefficient of y is 1. Then -5, then 2 and 1. B से start करना आपको, B coefficient of y से start करना, फिर C constant term, फिर coefficient of x, then coefficient of y. इस टाइप से तुमको लिखना, B से start करना और B पे end करना. देखिए 2 -8 वापस आ गया, then 3 और 2 और इनको क्रॉस करना इस टाइप से. So x upon this is what 8 1 ja 8 -8 minus 5 2 ja 10 will get -10. So minus minus plus y 5 3 ja 15 minus 8 2 ja 16. So it is -16. So minus minus plus 1/2 2 ja 4 minus 3 1 ja 3. So x upon 2 is equal to y upon 1 is equal to 1/1. एक बार इसको इससे इक्वेट करेंगे, फिर इसको इससे इक्वेट करेंगे. Then see, x upon 2 is equal to 1/1. Then this imply x is equal to 2 1 ja 2. And if y upon 1 is equal to 1/1, then this y is equal to 1. So this will be the solution of this equation. ये इसका solution हो जाएगा. Out the solution of this pair of linear equation by the method of cross multiplication. See, first of all we'll write these equations in standard form. 8x plus 5y minus 9. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले इक्वेशंस जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है. क्यों? क्योंकि हमें कोफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी और कोफिशिएंट जो है आपके प्रॉपर साइन में होने चाहिए. मींस प्रॉपर आपके कोफिशिएंट्स होने चाहिए. x, y एंड 1. इधर b से स्टार्ट करेंगे. 5 minus 9 then 8 and 5. यहाँ बीच में से 2 minus 4 3 2. इसको क्रॉस करें इधर से. Then x upon 5 4 जा 20 minus 20 minus 9 2 जा 18. ये देखो नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. y upon 9 3 जा 27 माइनस 8 4 जा 32. ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑलरेडी है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. 1 upon 8 2 जा 16 और 5 3 जा 15. तो ये हो गया x upon -2 y upon 27 32 minus 27 that is 5 is equal to 1/1. अब इसको इक्वेट कर लेंगे. तो पहले इन दोनों को इक्वल रखें, तो x upon -2 is equal to 1/1. तो यहां से मिलेगा x is equal to -2. इन द सेम वे इन दोनों को इक्वल रखें तो ये होगा y upon 5 is equal to 1/1. तो y is equal to 5. ये आपका सॉल्यूशन हो गया. x is equal to -2 and y is equal to 5. Here in this question it is given that the solution of the given pair of linear equation is unique solution. Then we have to find out the value of p. इस पेयर का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है
और आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो वी नो दैट फॉर यूनिक सॉल्यूशन we have a condition a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to b1 upon b2. This is the condition for unique solution. a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So what is a1? It is 4, a2 is 2, b1 coefficient of y is p and b2 is 2. So we have to find out the value of p. So transpose 2 here, it will be multiplied by 2. 2 cancel, not equal. So 4 is not equal to p or p is not equal to 4. This is the condition for the value of p. Means value of p is not equal to 4 except for there may be any value of p. This question we have to find out the value of a and b. It is given that the given system of linear equation have infinitely many solutions. So for infinitely many solutions, the relationship between coefficient is what? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Now what is a? It is 2. a2 a minus b, b1 it is 3, b2 is a plus b, c1 it is 7, c2 is 3a plus b minus 2. देखिए इसमें कांस्टेंट हम दोनों RHS में था, इसलिए मैंने जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं चेंज किया, क्योंकि दोनों एक ही फॉर्म में एक ही फॉर्म में दोनों इक्वेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपका सी इसमें भी सी इधर है, इसमें भी सी इधर है, तो हम c1 अपन c2 से ले सकते हैं। अब इसके हम दो पार्ट कर देंगे यहाँ से, देखिए कैसे। पहले हम इन दोनों को इक्वेट कर दें। 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। तो 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो व्हाट इज रिमेनिंग? माइनस a प्लस 3 and 2 5, 5b is equal to 0 will be the one equation. Suppose this is first equation. Now we'll take any two out of 3 except this. This is equal to this. इन दोनों को छोड़ के आप this is equal to this ले सकते हैं, either this is equal to this ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ ले रहा हूँ this is equal to this. So it is 3 upon a plus b is equal to 7 upon 3a plus b minus 2. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9a प्लस 3b माइनस 6। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7a प्लस 7b। 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b, और ये नेगेटिव उधर ट्रांसपोज हो गया तो पॉजिटिव 6। 9a माइनस 7a it is 2a and minus 4b is equal to 6. All terms are divisible by 2, so we'll divide by 2. So what we get? A 2 1 ja 2, 2 2 ja 4 and 2 3 ja 6. What we get? We get a relationship between a and b in the form of two equations. ए और बी के हम के फॉर्म में, मीन्स एक दो इक्वेशंस हमें मिली विच आर इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी। नाउ विद द हेल्प ऑफ एनी एल्जेब्रिक मेथड वी विल सोल्व दिस टू इक्वेशंस। एक्चुअली दीज आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, सो वी विल सोल्व दिस टू इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है एलिमिनेशन। सी if we add these two equations, so it is minus a and plus a, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा।
तो एडिंग, यहाँ कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, इक्वेशन 1 and 2 and equation 2. So 1 is minus 8 plus 5b is equal to 0. 2 is a minus 2b is equal to 3. A cancel. It is 3b is equal to 3. So b is equal to 1. Now putting the value of b. B is equal to 1 in equation first. So what we have? Minus a plus 5 into 1 is equal to 0. So minus a is equal to 5 बन जाए 5 और the ट्रांसपोज होगा तो minus 5. A is equal to 5. A की वैल्यू आपको 5 मिल गई और B की वैल्यू 1 मिल गई.